Morning students, today we are going to start new topic is probability. Probability means chances. किसी भी काम को करने के कितने चांसेस हैं या कहें कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसीलिए मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम जो है वो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, क्योंकि या तो नंबर आपके 0 आएंगे या नंबर आपके पास 100 तक आएंगे और 100% का मतलब क्या होगा 1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16.1 एक्सरसाइज। 16.1 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सिर्फ आपने सैंपल स्पेस निकालना है। उसने पूछा है अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाए, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सैंपल स्पेस। ये ख्याल रखना कि अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस कितना होता है, 1 टाइम टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस होता है 2। जितनी बार भी टॉस किया जाए या जितने भी कॉइन हो हम 2 की पावर उतना लगा देते हैं। अगर 3 कॉइन है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मीन्स 8। अगर 2 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 2 एंड आंसर इज 4। सेकेंड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। अगर कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाए तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर 2 की पावर 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। डाई, अगर कोई भी क्वेश्चन डाई का है, डाइस आप सारे जानते हो, डाइस का मतलब जो आप खेलते हो उसके अंदर कितने फेस होते हैं 6। अगर एक डाई की बात करें तो हमारे पास कितना आती है 6 की पावर 1, 6 की पावर 1। अगर 2 डाइस होंगे तो 6 की पावर 2 36। जितने भी डाइस होंगे हम 6 की पावर उतना लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स होगा तो आंसर होगा 2 की पावर 4 एंड इज 16। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन लिखा है ए कॉइन एंड ए डाई इज थ्रोन। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, ए कॉइन एंड ए डाई, दोनों चीजें हमने एक साथ थ्रो की हैं तो सैंपल स्पेस कितना होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा, कॉइन का क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड के साथ या तो 1 आ गया H1, H के साथ 2 भी हो सकता है, H3 भी, H4, H5, H6। इसी तरह से T भी हो सकता है, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया अगर एक कॉइन और एक डाई दोनों ही टॉस किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉइन इज टॉस एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज ऑलवेज शोन इन द कॉइन। हमने एक कॉइन और एक डाई दोनों थ्रो किए हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि अगर हेड आता है तो हम एक डाई रोल करते हैं, अगर हेड आता है तो एक डाई रोल करते हैं। तो क्या चीज होगी, हेड आएगा तो हमने डाई रोल करी है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। लेकिन अगर टेल आता है तो हमने कुछ नहीं किया, इसलिए टेल का आंसर एज सच ये खाली टेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls। X रूम के अंदर, दिस इज 6th क्वेश्चन, X और Y 2 रूम्स हैं, इसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं। Y के अंदर उसने लिखा है, Y के अंदर है हमारे पास 1 बॉय एंड 3 गर्ल, 1 बॉय एंड 3 गर्ल। क्वेश्चन उसने पूछा है आपकी सैंपल स्पेस, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। पहले हमने क्या करना है, एक रूम सेलेक्ट किया है और उसके बाद हमने पर्सन सेलेक्ट किया है। अब रूम अगर हमने X लिया है तो क्या होगा, X रूम सेलेक्ट किया तो X रूम में हमारे पास क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं, तो हमें कैसे, देन एक पर्सन। अगर X रूम लिया है तो क्या चीज आएगी, और अगर आपने Y रूम लिया है तो क्या चीज आएगी। अगर मैंने X रूम सेलेक्ट किया तो क्या पॉसिबल है, हमारे पास पहला बॉय आ जाए, XB1, 2 बॉयज है B1 एंड B2, या हो सकता है XB2। इसी तरह से XG1 एंड XG2।
अगर हमने y सेलेक्ट किया है तो भी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्योंकि y के साथ b आ जाए, b की बॉय है। इसी तरह से y के साथ g1 आ जाए, y के साथ g2 आ जाए एंड y के साथ g3। ये हमारा सैंपल स्पेस है कि हमारे पास उसने कहा 1 रूम सेलेक्ट किया, अगर x सेलेक्ट किया तो b1 b2 g1 g2, अगर y सेलेक्ट किया तो y के साथ बॉयज एक ही है, तो या तो वो y आएगा या हमारे पास 3 गर्ल्स आएगा। 7th क्वेश्चन, 1 die of red color and 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag। हमने 3 डाइस ली हैं, लेकिन उनके कलर डिफरेंट है, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है व्हाइट। डाइस वही है जो हम अभी तक खेलते आए हैं, 6 फेसेस। क्वेश्चन आगे लिखता है, place in a bag, 1 die is selected at random and roll its color and the number in the uppermost face is noted। describe the sample space। हमने 3 तरह की कलर की हमारे पास डाइस थी, हमारे पास रेड, ब्लू एंड व्हाइट। हमने उसको रोल किया और हमारे पास हमें नहीं पता कौन से कलर की डाइस आई है। अगर रेड आई है तो रेड के साथ 1 भी आ सकता है, रेड के साथ 2 भी आ सकता है, और 3, रेड के साथ 4, रेड के साथ 5 एंड रेड के साथ 6। इसी तरह से ब्लू के साथ जो हमारे पास है, रेड है, ब्लू है और हमारे पास है व्हाइट कलर, वही चीज ब्लू के साथ चल जाएगी B1, क्योंकि एक तरह से ये समझ लो कि हमारे पास यहाँ भी 3 डाइस थी, तो 3 में से कोई भी आ सकती है और अगर कोई भी आएगी तो उसका फेस क्या होगा, फेस का मतलब अपन देखेंगे 6 में से कौन सा नंबर होगा, इसलिए टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ recording boy and girl competition of families with 2 children। What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their births। हमें क्या लिखना है, अगर 2 boys 1 girl हमारे पास है, 2 boys और 2 girls, सैंपल स्पेस लिखना है। फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन है, तो वो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉयज, B1 B2। ये हो सकता है कि एक बॉय हो और एक गर्ल हो, लेकिन ये भी हो सकता है गर्ल बड़ी हो, बॉय हमारा ये, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दोनों की दोनों गर्ल। वही चीज 2 थे केस, तो 2 में हमारी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इसी का, सेकेंड पार्ट इसमें लिखा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास, 0 1 एंड 2 कितनी हो सकती हैं, या तो 0 गर्ल होगी या 1 गर्ल होगी या हमारे पास 2 गर्ल्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occur। हमने एक कॉइन टॉस किया, अगर हेड आता है तो हम अगेन कॉइन टॉस करते हैं। इफ टेल occur on the first toss then a die is rolled, find the sample space। पहले हमने कॉइन टॉस किया, अगर हेड आया तो अगेन कॉइन टॉस किया, लेकिन अगर टेल आया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, पहले हेड आया तो हमने अगेन कॉइन टॉस किया, तो इसका मतलब जो दूसरा कॉइन टॉस किया उसमें हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास टेल आता है तो हम एक डाई रोल करते हैं। ये तो एक तरह से आगे पूरा क्वेश्चन है, T3 T4 T5 एंड T6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन कहता है, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot, each bulb is tested and classified as defective or non-defective, write the sample space in this experiment। 3 bulbs है हमारे पास, हमें ये बताना है कि हमने उन्हें टेस्ट किया और ये चेक किया कि डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। तो 3 है तो क्या होगा, या तो तीनों के तीनों डिफेक्टिव होंगे, या हमारे पास क्या होंगे, एक डिफेक्टिव होगा, 2 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव होंगे, लेकिन वो हमारी कौन सी पोजीशन पे आया, C T N या N T D, ये भी नहीं हमें पता कौन से पे आएगा। या हो सकता है 2 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव हो
और एक हमारे पास डिफेक्टिव हो ना, ये आया। नेक्स्ट है हमारे पास टी, सेंटर में भी हो सकता है एन टी टी, और क्या हो सकता है, तीनों के तीनों हमारे नॉन डिफेक्टिव। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 क्वेश्चन। द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन separately in 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draw 2 slips from the box, one after the other without replacement. Without replacement का मतलब क्या है कि जो स्लिप पहले निकाली वो वापस हमने नहीं रखी, इसका मतलब स्लिप हमारी कम हो गई। Describe the sample space of this experiment. 13 क्वेश्चन इसने लिखा, हमने हमारे पास क्या है 1 2 3 4 की हमने स्लिप्स निकाली है। 13 क्वेश्चन हो सकता है पहले उसने 1 नंबर की स्लिप निकाली हो तो दोबारा 2 नंबर की आई, इसी तरह से 1 के साथ 3 आई, इसी तरह से 1 के साथ 4 आई। यही काम हमें सबके साथ करना होगा। वो साथ 2 के साथ 1 आई हो, 2 3 एंड 2 4। ये भी हो सकता है 3 1 3 2 3 4, और यही काम 4 के साथ हो सकता है 4 1 4 2 4 3। एक चीज है ये इसने लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर विद रिप्लेसमेंट होता तब यहाँ पे केस हमारे 4 और बढ़ जाते, तब ये हो सकता था कि एक केस और भी आता 1 1, इसी तरह से यहाँ पे 2 2, क्योंकि जिस नंबर की पहले निकाली है वो नंबर हमने वापस रख दिया, तो हो सकता है कि दोबारा भी वही नंबर आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, ए डाई इज रोल्ड अंटिल ए 6 कम्स अप। हमने एक डाई रोल की, थ्रो की, और रिपीटेडली जब तक ये 6 नहीं आता। What is the sample space of this experiment? हमें नहीं पता 6 कब आया है। उसने कहा हम उसको तब तक थ्रो करते गए जब तक कि फाइनली 6 नहीं आता। लेकिन 6 का ये भी हो सकता है कि 6 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, या 6 हो सकता है हमारा लास्ट पोजीशन पे आए, लेकिन लास्ट का हमें क्या पता कौन सा पोजीशन पे है, तो हम क्या करेंगे, चांसेस हमें इनफाइनाइट जाएगा। 6 पहली पोजीशन पे आ गया, हो सकता है पहली पोजीशन पे 1 आया, दूसरी पे 6 आया, लेकिन ये भी नहीं पता कि पहले पे 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। लेकिन ये हमने कंसीडर किया, हो सकता है जो 6 आया है वो हमारी सेकेंड पोजीशन पे आया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 6 हमारी फर्स्ट पोजीशन पे भी नहीं, सेकेंड पोजीशन पे भी नहीं, कहीं थर्ड पोजीशन पे गया हो, थर्ड पोजीशन पे गया हो, तब क्या होगा 1 1 6 1 2 6, इसी तरह से हमारा क्या चीज बनेगी, infinite. Now complete your exercise 16.1.